हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट टेस्ट केस। ठीक है, सक्सेस बैकएंड सर्वर वन जो है उसका यूनिट टेस्ट केस पहले लिखेंगे, फिर फेल्योर का लिखेंगे, फिर पेंडिंग का लिखेंगे, फिर मेन ट्रांजेक्शन का लिखेंगे। ओके, पिछले सारे वीडियो में मैंने पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर एंड कोडिंग सब कुछ कर दिया विद द यूज ऑफ कंप्लीटेबल फ्यूचर। आप लोग जब इसको बनाना तो थोड़ा सा कोडिंग को देखना और मुझे भी बताना कहाँ पे एरर हुआ है। ठीक है, अभी मैं एरर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, वो मिस्टेक हुआ है कहीं कॉपी पेस्ट करने में ही, तो उसको हम बाद में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको देख लूंगा। अभी बस यूनिट टेस्ट के आप लोगों को सिखा करके फिर इस ट्यूटोरियल को रैप अप करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सक्सेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखो टेस्ट फोल्डर है ना ये। अब देखो टेस्ट फाइल जो है ना, टेस्ट केस, वो किसका लिखा जाता है? टेस्ट फाइल लिखा जाता है सर्विस का और कंट्रोलर का। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा लॉजिक है, लॉजिक यहाँ पे है। देखो लॉजिक तो यहाँ है, ये रहा तुम्हारा लॉजिक। ठीक है, इसका टेस्ट केस लिखते हैं। क्यों टेस्ट केस लिखते हैं? क्योंकि जब हमको इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना होगा ना, तो टेस्ट केस क्या कर, यूनिट टेस्ट केस का क्यों नीड पड़ा? यूनिट टेस्ट केस का नीड पड़ा जबकि जब हम इसको बिल्ड करेंगे, जेनकिंस पाइपलाइनिंग बनाएंगे, जब इसका सोनार क्यू लिखेंगे, तो उस टाइम पे हमें पता चले कि हमारा कोड कितना कवरेज दे रहा है। ठीक है, हमारा हम जो ये लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं कि ट्रांजेक्शन के टेबल में जाओ और वहां से सक्सेस के डेटा को उठा के लेके आ जाओ, यही लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले सर्विस का ही टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोलर का टेस्ट केस आसान होता है, वो तो आप लोग ऐसे ही लिख लोगे। तो टेस्ट केस लिखने के लिए हम आपको को बताते हैं। सबसे पहले तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो जनरेट करके कहीं होगा जनरेट, और देखो यहाँ टेस्ट लिखा है, टेस्ट टेस्ट। अब जी यूनिट 5 है, पहले जी यूनिट 4 आता था। ठीक है, तो जी यूनिट 5 के बेसिस पे लिखेंगे। इसको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बस आकर के ओके कर देना है। ओके, ये देखो, इसका अगर फाइल लोकेशन देखोगे तो ये यहाँ पे बन गया फाइल सर्विस IMPL के अंदर अपने आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लगा देना है पब्लिक क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास, पब्लिक नहीं आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा था तो। और यहाँ पे हमें लगाना है कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन किस क्लास का लिख रहे हैं, तो उसका नाम, ये किसका लिख रहे हैं, सक्सेस ट्रांजेक्शन, सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस टेस्ट, सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस टेस्ट, ये है ना, डॉट क्लास। फिर इसके नीचे हम लोग को लिखना है एक्सटेंड विथ। एक्सटेंड विथ किसके किसके थ्रू लिखेंगे, मॉकेटो के थ्रू, तो मॉकेटो एक्सटेंशन डॉट क्लास। ठीक है, अब देखो लिखने के लिए हम बताते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। पहले तीन चीजें होती है इसमें, देखो ट्रिपल ए फार्मूला होता है। ट्रिपल ए फार्मूला क्या होता है? ए, ट्रिपल ए फार्मूला, ए ए ए। तो ए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एसॉर्ट, मतलब अरेंज करो, अरेंज करो, फिर एक्ट करो, और फिर एसॉर्ट करो। ठीक है, ये तीन मेथड चलता है टेस्ट केस लिखने में, यही तीन मेथड है, अरेंज, एक्ट, एसर्ट। इस तीन मेथड से हम लोग काम करते हैं। तो चलो, जिस मेथड का लिखना है टेस्ट केस, जैसे हमें लिखना है किसका, ये क्या मेथड है, गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, यही लिखना है ना इसका। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो लगाओ @टेस्ट। ठीक है, मेथड, ये मेथड लेवल एनोटेशन है। फिर लगाओ वाइड, ये कुछ नहीं देता है, और गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, इसका टेस्ट लिखना है। ठीक है, पैरामीटर कुछ नहीं होता है, टेस्ट केस में कोई पैरामीटर नहीं होता है, हमें सारे डेटा को मॉक करके खुद से टेस्ट लिखना होता है। अब देखो ये क्या ले रहा था, अगर यहाँ पे हम देखें तो स्ट्रिंग अकाउंट नंबर ले रहा था, अकाउंट नंबर लेगा, और अकाउंट नंबर जब इसको देंगे और इसको फिर एक हम स्टेटस देंगे, तो ये हमें लिस्ट ऑफ सक्सेस DTO दे देगा। ठीक है, तो हम उसी के बेसिस पे वही दिमाग में लेके चलेंगे। तो पहले तो एक स्ट्रिंग अकाउंट नंबर एक वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है,
111 अकाउंट नंबर है हमारा 111। ओके, अब एक लिस्ट बना लेते हैं कि जो लिस्ट वो रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ सक्सेस डीटीओ रिटर्न करेगा ना, सक्सेस डीटीओ। यहाँ पे देखो यहाँ क्या रिटर्न कर रहा है, ये जो रिटर्न कर रहा है यही। अब ये सक्सेस डीटीओ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो इसका नाम होगा सक्सेस ट्रांजैक्शन इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट। हम एक लिस्ट ही बना लेते हैं ना, फिर न्यू सक्सेस डीटीओ। अब देखो ट्रांजैक्शन आईडी में देते हैं कुछ भी दे दो 1, ठीक है, फिर सक्सेस, स्टेटस सक्सेस होना चाहिए, और पैसा कितना होना चाहिए 100.00, और लोकल डेट टाइम डॉट नो, लोकल डेट टाइम डॉट नो टाइम लेगा, और फिर अकाउंट नंबर लेगा। अकाउंट नंबर हमारा क्या है, ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर सक्सेस डीटीओ, सक्सेस डीटीओ में ट्रांजैक्शन आईडी, स्टेटस, अमाउंट, डेट। सक्सेस अमाउंट डेट सक्सेस ट्रांजैक्शन सक्सेस डीटीओ। अच्छा ये डीटीओ, इसको सक्सेस ट्रांजैक्शन बना दो, ठीक है, सक्सेस ट्रांजैक्शन बना दो, सक्सेस ट्रांजैक्शन बी, तब तो ये ले लेगा सक्सेस ट्रांजैक्शन बी, अब तो ले लेगा, हाँ ठीक है। अब इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका ट्रांजैक्शन आईडी 2, ट्रांजैक्शन आईडी 3, ट्रांजैक्शन आईडी 4, और इसको कर दो फेल्योर, इसको कर दो पेंडिंग, और इसको रहने दो सक्सेस। इसका पैसा बदल देते हैं, यहाँ कर देते हैं 200 रुपये, यहाँ कर देते हैं 544 रुपये, और यहाँ कर देते हैं 198 रुपीज़। ओके, तो ये तुम्हारा डेटा बन के तैयार हो गया सक्सेस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। ये बी का डेटा है, हमें यही डेटा से टेस्ट करना है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास अरेंज करना, ये तो अरेंज किए हैं अभी तक, ठीक है, अरेंजिंग किए हैं। अब हमें कुछ डेटा को और अरेंज करना पड़ेगा। क्या अरेंज करना पड़ेगा, देखो कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं अरेंज नहीं, अरेंज तो हो गया, एक्ट करना पड़ेगा ना अब, अरेंज एक्ट। एक्ट कैसे करते हैं, व्हेन लगा करके, व्हेन, व्हेन मतलब जब, व्हेन, ठीक है। इंपोर्ट स्टैटिक मेथड, इसको इंपोर्ट कर लो व्हेन, मॉकिटो डॉट व्हेन। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपोर्ट भी इंजेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो @mock सक्सेस ट्रांजेक्शन डिपॉजिटरी प्राइवेट आई सक्सेस ट्रांजेक्शन डिपॉजिटरी, आई सक्सेस ट्रांजेक्शन डिपॉजिटरी, और हमें यहाँ पे इंजेक्ट मॉक करना पड़ेगा। इसी इंजेक्ट मॉक करना पड़ेगा किसको, जो जिसका हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, जिस क्लास का, किस क्लास का लिख रहे हैं, सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस का लिख रहे हैं ना, सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस। इसी का लिख रहे हैं ना, सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस का। तो इसको हम लोग को इंजेक्ट मॉक करना पड़ेगा। इंजेक्ट मॉक इज जस्ट लाइक ऑटो वाइड, अंडरस्टूड। इसको कंट्रोल एक्स करो, ये मेथड लेवल पे होता है। ये व्हेन, व्हेन के अंदर क्या लिखेंगे, सक्सेस ट्रांजेक्शन रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल करके क्या देगा, लिस्ट ऑफ सक्सेस ट्रांजेक्शन बी देगा, ठीक है। अगर ये फाइंड ऑल कर लेगा तो देन रिटर्न, हम इसको रिटर्न क्या करवाएंगे, देन रिटर्न करके है कुछ, ये रहा ना, और इसको हम रिटर्न करवाएंगे ये वाला सक्सेस ट्रांजेक्शन लिस्ट, ठीक है, सक्सेस ट्रांजेक्शन लिस्ट। तो देखो ये तुम्हारा अरेंज हो गया, ठीक है। मतलब जब डेटाबेस को कॉल करेगा तो वो हमें हमें ये रिटर्न करेगा। मॉकिटो है ना, मॉक कर रहे हैं डेटा को, डायरेक्ट डेटाबेस को हिट नहीं करवाना है, ये सब मॉकिंग चल रहा है, इसलिए हमने मॉक किया है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन रिपोजिटरी को मॉक किया, मॉक का मतलब फेक, और इसको हम बताए हैं कि फेक कॉल करो फाइंड ऑल मेथड से, और तुम्हें हम रिटर्न रिटर्न जो करोगे तुमको हम यहाँ बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये इतना समझ में आ गया कि आई सक्सेस फाइंड ऑल, जब फाइंड ऑल यहाँ तक करेगा इसको सक्सेस ट्रांजेक्शन बी मिलेगा,
ठीक है, लेकिन हमें इसको डीटीओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे कैसे, दिखाते हैं तुमको। सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस को कॉल करो, सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस जिसको तुम इंजेक्ट मॉक किए हो, इसको गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन और अकाउंट नंबर इसमें डालो। अब ये हमें देगा सक्सेस ट्रांजेक्शन डीटीओ, ठीक है, रिस्पॉन्स डीटीओ, इसका नाम रखो रिस्पॉन्स डीटीओ। अब हमें रिस्पॉन्स डीटीओ दे दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिस्पॉन्स डीटीओ जो हमें मिला है, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स डीटीओ हमें मिला है ये कितने बार कॉल हो रहा है। तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई मोकेटो डॉट वेरीफाई सक्सेस ट्रांजेक्शन डिपॉजिटरी आई सक्सेस ट्रांजेक्शन डिपॉजिटरी डॉट टाइम लगा करके एक कॉल जाना चाहिए, टाइम्स मतलब एक कॉल, किसके लिए, फाइंड ऑल के लिए। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फाइंड ऑल पे, ठीक है, वेरीफाई करना है कि आई सक्सेस ट्रांजेक्शन डिपॉजिटरी को एक बार इन्वॉक किया होगा या फाइंड ऑल मेथड क्लिक हुआ होगा तो, ठीक है। तो वेरीफाई एक्ट अरेंज एक्ट एसर्ट, अभी एक्ट करवा रहे हैं, एसर्ट अभी बाद में करवाएंगे। अब देखो एसर्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्ट कर लिए, ये हो गया एक्ट, ये था हमारा अरेंज। अब सारे सिनेरियो को चेक कर रहे हैं, ये हमारा ट्रू सिनेरियो चल रहा है, मतलब जिसमें डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब एसर्ट करते हैं, एसर्ट इक्वल्स एसर्ट इक्वल एसर्ट इक्वल्स, ये इंपोर्ट हो जाएगा, हाँ इंपोर्ट हो रहा है, एसर्टसन डॉट एसर्ट इक्वल जुपिटर, हाँ जुपिटर से जी यूनिट जुपिटर का लेना है, ठीक है। अब एसर्ट इक्वल में हम इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स डीटीओ, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स डीटीओ है डॉट इसका जो गेट रिस्पॉन्स है डॉट साइज जो है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, सक्सेस का साइज देख लो कितना है, एक और दो है तो दो होना चाहिए, ठीक है। फिर हम एक और एसर्ट करेंगे, एसर्ट इक्वल्स रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट गेट जीरो, जीरोथ वाला को लेते हैं, गेट जीरोथ इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स पे लेंगे और उसका गेट ट्रांजेक्शन आईडी चेक करेंगे, गेट ट्रांजेक्शन आईडी, क्या ये ट्रांजेक्शन आईडी 1 की इक्वल है। अब ये देखो ये कुछ बोल रहा है हमें, फ्लिप कंपेयर्ड आर्गुमेंट, अच्छा फ्लिप कर देना है इसको, एक्सपेक्टेड और ये होगा हमारा एक्सपेक्टेड और ये हमारा होगा एक्चुअल, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दो होना चाहिए सक्सेस वाला, क्योंकि सक्सेस वाला एक ये है और ये एक ये है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कि ट्रांजेक्शन आईडी 1 होना चाहिए ये वाला, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे, ओके। अब इसको हम रन करके देखते हैं, अगर ये रन हो गया तो समझ आना कि ये हमारा टेस्ट केस सही चल रहा है, मतलब तुम टेस्ट वेरीफाई कर लिए। चलो टेस्ट केस पास हो गया, दैट मीन्स तुम्हारा टेस्ट केस रन हो गया, ठीक है। अब इसको कवरेज देखोगे, कवरेज कैसे निकालते हैं, देखो इंडस्ट्री जब काम करोगे ना, IT इंडस्ट्री में तुम्हें 80% का कवरेज रिक्वायरमेंट होता है हर एक सर्विस में, ठीक है। तो रन विथ कवरेज करो, अब देखो यहाँ पे कितना कवरेज दे रहा है ये देखो कवरेज, ये ग्रीन लाइन वाला जो है ना ये कवरेज है, ये हिट 2 दो बार हिट करके गया है, और यहाँ देखो हिट 9 कवर 1/2 ब्रांच, एक ब्रांच इसका छूट रहा है, ठीक है। 50% ब्रांच मेथड 100% क्लास को कवर कर रहा है, ब्रांच 50% जा रहा है, एक ब्रांच जो छूट रहा है ना उस ब्रांच को हम लोग फिगर आउट करते हैं वो कौन सा ब्रांच छूट रहा है। इसका मतलब टेस्ट केस में एक टेस्ट केस और लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया टेस्ट केस जब फाइंड कर ले, डेटा मिल जाए, जब डेटा बेस से डेटा मिल जाए। लेकिन एक केस हम लोग ऐसा बनाते हैं ना, @टेस्ट और यहाँ लिखो वाइड वाइड गेट सक्सेस ट्रांजैक्शन एम्प्टी डेटा, जब डेटा ही एम्प्टी होगा, समझ रहे हो, मतलब डेटाबेस ने हिट किया डेटाबेस को,
बट डेटा क्या मिला? कुछ नहीं। डेटा क्या मिला? कुछ नहीं। तो उस केस में हम लोग देख लेते हैं उस केस में कैसा सिनेरियो चलेगा। स्ट्रिंग अकाउंट नंबर 111, ठीक है, एंड वैन लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्ट करते हैं वैन लगा करके, आई सक्सेस रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल डॉट देन रिटर्न, रिटर्न कर देते हैं कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट कलेक्शन से ले आए। ठीक है, अब सक्सेस सर्विस को कॉल करो और इसके मेथड को इन्वॉक करो, गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन। ये मेथड यहाँ से हिट जा रहा है, यहाँ पे हिट जा रहा है। ठीक है, जिस मेथड को चेक करना है उस मेथड को हिट करना है। ठीक है, हर एक मेथड का टेस्ट केस लिखाता है ना, टेस्ट केस का फंडा है, हर एक मेथड का टेस्ट केस लिखाता है। तो जिस मेथड को टेस्ट कर रहे हो उसी को हिट करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट किसी और को कर रहे हैं और हिट किसी और को कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसा इक्वल एक्सपेक्टेड हम करते हैं अकाउंट नंबर। ठीक है, और रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट अकाउंट नंबर, रिस्पॉन्स डीटीओ सक्सेस ट्रांजेक्शन हो गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डीटीओ कर दो ना। फिर यहाँ पे कर देते हैं रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट अकाउंट नंबर। ठीक है, देखेंगे रिस्पॉन्स डीटीओ में अकाउंट नंबर आ रहा है क्या। फिर ऐसा इक्वल करते हैं, हम इक्वल करते हैं जीरो, एक्सपेक्ट जीरो करेंगे किसका, रिस्पॉन्स डीटीओ का साइज डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट साइज। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन तो एम्प्टी लिस्ट है ना। चलो ये भी पास हो गया, इसका इसका तुम चला के देखो। और ये देखो इस पार्ट को कवर कर लेगा, ये जो पार्ट है ना हिट वाला, इस पार्ट को ये डोंट आस्क अगेन ऐड टू एक्टिव सूट्स, इस पार्ट को अभी भी कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो पार्ट कहीं से छूट रहा है, उस पार्ट को भी कवर करवाना होता है। अब एक बार ऐसे रन कर लो, रन, ये दोनों टेस्ट केस को रन करेगा एक ही साथ, दोनों का दोनों पास हो गया, दोनों का दोनों कवरेज ले लो। एक एक ब्रांच छूट रहा है। ठीक है, ये ब्रांच जो है ना, तो इस तरह से हम लोग सर्विस का टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, सर्विस का टेस्ट केस लिखने के लिए आप लोगों को समझ में आ गया, ये रहा सर्विस का टेस्ट केस। एक एम्प्टी डेटा के साथ चेक कर ली, एक हम लोग मॉकिटो डेटा बना करके, मॉक डेटा बना करके चेक कर लिए। गेट वैलिड डेटा, इसका नाम रख सकते हो रिटर्न वैलिड डेटा, रिटर्न वैलिड डेटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर का टेस्ट केस बनाते हैं। ठीक है, बस कंट्रोलर और सर्विस का टेस्ट केस ही लिखा जाता है। ठीक है, जनरली बाकी लिखने के लिए तो आप किसी भी चीज़ का लिख लो टेस्ट केस, मॉडल का भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल का टेस्ट केस लिखने से। मॉडल देखो अपने आप ये कवर हो गया होगा, अगर हम इसको पूरा रन टेस्ट केस करेंगे ना तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर टेस्ट। ठीक है, ये बन के आ गया टेस्ट। फिर कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे, किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। ठीक है, सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर टेस्ट, सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर डॉट क्लास। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लास टेस्ट लगा दिए थे ना, नहीं ये गलत है, इसको हटाओ, ये होगा। ठीक है, इस सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस का जो टेस्ट लिख रहे हैं ना, इसका टेस्ट लिख रहे थे, जिसका टेस्ट लिखना है उसी का कॉन्टेक्स्ट बताना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक कंट्रोलर के अंदर देखो सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर टेस्ट बन के आ गया। अब इसके नीचे एक्सटेंड विथ मॉकिटो, मॉकिटो। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर में क्या क्या है। ऑटोवाइड में है ट्रांजेक्शन सर्विस, तो इस जो ऑटोवाइड रहता है ना इसको मॉक करना होता है, इसको मॉक करना है। इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे लेके चलो और यहाँ पे इसको बोल दो भैया तुम मॉक हो जाओ, ये मॉक हो गया। ठीक है, अब जिस जिस पे हिट करना है, इसके मेथड को हिट करना है, कौन सा मेथड है, गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, तो इसको मॉक इंजेक्ट मॉक करेंगे सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर को।
ठीक है। सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर को इंजेक्ट मॉक इज जस्ट लाइक ऑटो वाइड प्राइवेट सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर करेक्ट। फिर एट द रेट टेस्ट, फिर वाइड लिखना है, फिर गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर हम लोग लिख देते हैं, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर इक्वल टू इनसाइड स्ट्रिंग ओके 111 ओके। अब देखो ये देगा क्या, इसमें चेक करना पड़ेगा हमें, ये रिस्पॉन्स क्या दे रहा था, सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू दे रहा है। ठीक है, इसको मॉक कर लेते हैं सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू को, क्योंकि इसको बनाने के लिए फिर बहुत मेहनत लगेगा। हमें अकाउंट नंबर चाहिए, फिर रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे पिछले बार में किए थे ना सर्विस में, तो हम लोग सर्विस में क्या किए थे, अकाउंट नंबर डाले थे, फिर उसका सारा डेटा बनाए थे। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट अब नया तरीके हम लोग सीखते हैं कि इसको मॉक कर लेते हैं, सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू को मॉक कर लेते हैं। ठीक है, मॉक डेटा हो जाएगा। मॉक कैसे करते हैं देखो, नाम लिखो इसका, फिर सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू इक्वल टू मॉक लगा दो, इसको इंपोर्ट करना है ना, फिर मॉक लिखो, और मॉक के अंदर फिर लिखो सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू डॉट क्लास। ठीक है, और ये सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू मॉक हो गया। ठीक है, फिर हम लोग एक्ट कर लेते हैं, ये तो अरेंजिंग हो गया, इसको क्या कहते हैं, अरेंज करना, अरेंज हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। एक्ट मतलब उस पर हम लोग अपना काम करेंगे, हिट मारेंगे, हिट करेंगे। तो हिट करने के लिए वैन मॉकेटो डॉट वैन सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस। ठीक है, और ये गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, जब गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन करेंगे, इसको अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर देंगे, और जब ये अकाउंट नंबर लेगा तो ये हमें क्या देगा, रिस्पॉन्स डीटीयू देगा, देन रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू, ये वाला मॉक वाला। ठीक है, ये इसको टेस्ट किए हैं, इस पॉइंट को टेस्ट कर रहे हैं। जब आई सक्सेस ट्रांजेक्शन रिपोजिटरी गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन अकाउंट नंबर लेगा, तो ये सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीयू दे रहा है, तो वही यहाँ पे किए हैं वैन लगा करके, वैन दिस देन रिटर्न दिस। ओके, और फिर हम लोग अब कंट्रोलर के थ्रू वेरीफाई कर देंगे, सक्सेस कंट्रोलर सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोलर डॉट गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, और ये क्या लेगा, पाथ वेरिएबल्स अकाउंट नंबर दे देते हैं इसको, और जब इसको अकाउंट नंबर दे देंगे तो ये हमें क्या देगा, रिस्पॉन्स एंटिटी सक्सेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको नाम लेकर दो रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, और वेरीफाई कर लेते हैं कि एक ही कॉल गया होगा, मतलब एक ही बार कॉल किया होगा सर्विस को, समझ गए, सर्विस को एक ही बार कॉल गया होगा, आई सक्सेस ट्रांजेक्शन सर्विस टाइम्स 1, एक टाइम कॉल किया गया होगा, किसको, उसका नाम, गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, फिर हम लोग एक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एसर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिपल ए फॉर्मूला यही है, एसर्ट फिर करेंगे, एसर्ट इक्वल्स, और एसर्ट इक्वल्स में हम लोग करते हैं, पहले तो ये कर लेते हैं इंपोर्ट। अब रिस्पॉन्स एंटिटी, जो तुम्हारे पास रिस्पॉन्स एंटिटी है ना, इसका डॉट गेट स्टेटस कोड निकालो। अगर ये स्टेटस कोड HTTP स्टेटस डॉट ओके हो जाए, तो समझ जाएंगे कि ये सही है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि जब तुम रिटर्न कर रहे थे ना, तो HTTP स्टेटस ओके करके भेजे थे। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी में, और सक्सेस ट्रांजेक्शन इसके बॉडी में था, ये बॉडी में सक्सेस ट्रांजेक्शन है, तो इसको वही किए हैं, ये बॉडी हमको मिल गया रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्स एंटिटी की गेट स्टेटस कोड पे गए, चेक कर लिए, अगर ओके हो गया तो समझ जाएंगे कि ठीक है, ठीक चल रहा है। एक और एसेट कर देते हैं, जितना मन उतना एसेट लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीओ और रिस्पॉन्स एंटिटी का डॉट गेट बॉडी, रिस्पॉन्स एंटिटी का बॉडी जो है उसमें सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीओ होना चाहिए, जो ट्रांजेक्शन सर्विस से कॉल हुआ है ना, सक्सेस रिस्पॉन्स डीटीओ ये वाला।
सक्सेस रिस्पॉन्स DTO, ये होना चाहिए बॉडी में। ठीक है, और भी लगाना है तो और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इतना काफ़ी है, इतना पे ही रन हो जाएगा ये। चलो ये भी रन हो गया। अब कवरेज चेक करना है, एक बार फुल मेथड को रन कर लो। रन। और इसका सक्सेस ट्रांजेक्शन कंट्रोल में देख लेते हैं कितना कवर किया है। ये पूरा कवर कर लिया, देखो 100% कवर, 100% कवर। ठीक है, तो सक्सेस ट्रांजेक्शन का हम लोग लिख चुके हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखो हम सिंपल भाषा में समझा है, अरेंज एक्ट असर्ट, इतना सिंपल भाषा में कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। पहले मेथड देखो, तुम्हारा जो कंट्रोलर जो क्लास है ना उसको देखो, उसमें क्या क्या हो रहा है। उसमें हो रहा है एक ऑटो वाइडिंग, एक इंजेक्शन हो रहा है सर्विस का। उसका तुम्हारा एक मेथड है, उस मेथड में तुम उस सर्विस के थ्रू कॉल कर रहे हो किसी मेथड को। ठीक है, और फिर वो तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर उस रिस्पॉन्स को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी में भेज रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ करना है हमें। जिस जो इंजेक्शन हो रहा है उसको मॉक कर लेते हैं। ठीक है, और जिस पे टेस्ट करना है, जिस क्लास का टेस्ट करना है उसको इंजेक्ट मॉक कर लेते हैं। ठीक है, फिर अरेंज कर लिए अकाउंट नंबर को। अब कोई सोचेगा नहीं अकाउंट नंबर को यहाँ नहीं लिखेंगे, तो मत लिखो ना, यहाँ डायरेक्ट 111 पास कर दो अकाउंट नंबर। लो, यहाँ डायरेक्ट पास कर दो 111। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैन के अंदर जाएगा गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, देन रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स DTO। ओके, मॉक कर लिए यहाँ पे, वरना बनाना पड़ता है हमें डेटा। ये मॉक मॉक है, मॉक रिस्पॉन्स। ये क्या है, मॉक रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर हम लोग सक्सेस कंट्रोलर को इंजेक्ट जो किए इंजेक्ट मॉक, उस पे उसका मेथड कॉल कर लिए गेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, मतलब ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसको हिट कर दिए, इसको हिट किए तो ये हमें एक रिस्पॉन्स एंटिटी दिया। ठीक है, सक्सेस रिस्पॉन्स DTO का। और फिर इसके बेसिस पे हम लोग एसेट करके चेक कर लिया। अब ये एसेट क्या बोल रहा है, फ्लिप कंपेयर मेथड। अच्छा, फ्लिप कर दो, मतलब उल्टा चेक करना है इसको। पहले ओके होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड और ये एक्चुअल। ठीक, एक्सपेक्टेड एक्चुअल होता है एसेट में। एसेट में क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, और एक्चुअल क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, एक्सपेक्टेड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फेल्यूर का और पेंडिंग का लिखेंगे, फिर मेन ट्रांजेक्शन का लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे सारा, छोड़ेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।